सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। अपन अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी द्वारा विधि प्रथम वर्ष के पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ अटैच किया गया एक एक्ट है और उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले कुछ विश्वविद्यालयों ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ मोटर व्हीकल एक्ट को अटैच कर रखा था और अभी नए सिलेबस में अपने साथ जो बात आई है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। इस अधिनियम को अपन चैप्टर वाइज शुरू करें इससे पहले मैं आपको इस अधिनियम के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा इस पहली कक्षा में। तो यहाँ देखिए आपके सामने ये एक स्लाइड है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसमें कुछ मेन फैक्ट जो है वो आपके सामने है। पहला सवाल इसमें जो बनता है वो आपके सामने है कि पार्लियामेंट द्वारा इस अधिनियम को वर्ष 2019 में कितने नंबर के अधिनियम के तौर पर दर्ज किया है या कितने नंबर के अधिनियम के रूप में पारित किया है। तो वर्ष 2019 का संख्यांक जो है वो 35 है, 35 नंबर पे इसको पारित किया गया है। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं तथा 107 धाराएं हैं। इन 8 अध्याय और 107 धाराओं के बारे में जो कॉमन इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो अध्याय 1 में इसका लघु शीर्षक दिया गया है, शॉर्ट टाइटल दिया गया है, विस्तार या एक्सटेंशन, प्रादुर्भाव या ओरिजिन और प्रयुक्तता का मतलब ये है कि किस क्षेत्र में इसे लागू किया जाएगा। तो पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उससे ज़्यादा विस्तृत दायरा इसका किया गया क्योंकि उसमें आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्शन रखा गया था और इस कानून में जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्शन नहीं रखा गया। कहने का मतलब है कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को है वो अप्लाई किए जाने का प्रावधान है। सेक्शन 2 में जो बात कही गई है वो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 47 तक अपन जो है इसमें महत्वपूर्ण जो शब्द इस अधिनियम में इस्तेमाल किए गए हैं उनकी डेफिनेशन या परिभाषाओं के बारे में अपन जानकारी लेंगे। फिर इसमें अध्याय 2 जो है उसमें देखिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है और इस अधिनियम में त्रिस्तरीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स जो हैं वो गठित की गई है। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का त्रिस्तरीय गठन किया गया है और इसका उल्लेख अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर 9 तक किया गया है। तीसरे अध्याय में देखिए उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। CCPA कंज्यूमर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में प्रावधान किया गया है और ये जो प्रावधान है वो सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 27 तक किया गया है। इसके बाद में अध्याय 4 की अपन बात करें तो अध्याय 4 में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या कंज्यूमर डिस्प्यूट रेमेडीज कमीशन का जो प्रावधान किया गया है वो त्रिस्तरीय किया गया है। जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय आयोगों का उल्लेख है इसमें और अधिनियम के धारा